नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बेहद शानदार टीम में, जिस टीम का नाम है टीम जय हिंद फोर्स। दोस्तों, ये जो टीम है ये फास्ट ग्रोथ करने वाली और सपोर्टिव टीम है। इस टीम से सपोर्ट आपको 24 घंटे मिलता है और आपको सपोर्ट चाहिए तो आप यूट्यूब पे भी जाके इसका नॉलेज ले सकता है, आप ले सकते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसके लिए आपके जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़ चुके हैं, उनके तक आप इस नॉलेज को पहुंचा सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, और आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। आज का जो विषय है वो हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि हम काम कैसे करें। आज अगर हम काम कर रहे हैं तो हम नाकामयाब क्यों हैं और कामयाब क्यों हैं, उसमें बस थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो दोस्तों रूल पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी कंपनी को खोला जाता है तो उसका रूल बनाया जाता है कि उस रूल पे टाइम टेबल होता है कि आपको 9 बजे कंपनी में एंटर करना है, 8 घंटे का जॉब है तो आपको 5:30 बजे जाना है, 12 घंटे का जॉब है तो आपको 8 से 8 काम करना है। दोस्तों, जब उस कंपनी का नियम बनता है तब जाके वो कंपनी ऊंचाइयों पे जाती है। ऐसे अगर आपको भी सफल होना है मित्रों, तो आपको नियम के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना बेहद जरूरी है। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप किस वे में और किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या आप नियम का पालन कर रहे हैं? अगर यहाँ पे बोला जाता है कि नियम का पालन करना है, अगर जिसने भी नियम का पालन किया है उसने सक्सेस को भरपूर पाया है। अगर आप किन्हीं कारणों से नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, नियम होता है, इसका इंग्लिश होता है रूल। रूल क्या कहता है ये आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको रूल को जरूर फॉलो करना पड़ेगा और रूल के हिसाब से अपने आप को काम में लगाना पड़ेगा। अगर आपने रूल के हिसाब से अपने आप को काम में लगा दिया, मैं आपको शर्तिया कहता हूं, कोई भी कामयाब होने से आपको नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, हम पहले यहाँ टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आर के बारे में। आर का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, बेहद ही शानदार है इसको समझना। जैसे आर के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी काम को शुरुआत करते हैं तो वहां पे आर सबसे पहले आता है। आर से होता है रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो उस कंपनी में रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी भी वे में कहीं भी काम कर रहे हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन का आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेटाफोर्स में आ गए हैं और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो दोस्तों यहाँ पे RULE रूल का स्पेलिंग होता है, लेकिन हमारे जो प्रिय दोस्त हैं वो यहाँ पे मेटाफोर्स में आते तो हैं, लेकिन आते ही वो क्या डिमांड करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया और लास्ट में RULE आता है और रजिस्ट्रेशन करते ही तुरंत इनकम चाहते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं और तुरंत इनकम की ओर वो चले गए, मतलब वो यहाँ पे लेफ्ट साइड से नहीं आके वहां पे राइट साइड से जा रहे हैं, मतलब रॉन्ग साइड से जा रहे हो। यहाँ रजिस्ट्रेशन किया और तुरंत वो अर्निंग के पीछे पड़ गए। आर से रजिस्ट्रेशन, ई से अर्निंग। लेकिन दोस्तों वो गलत वे है। सही वे क्या है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको अगला जो प्रक्रिया आता है, यू आता, आर के बाद यू आता है। ये सही वे है, आप ई की तरफ ना जाए, पहले आप यू की तरफ जाए। यू से होता है यूज द सिस्टम, यूज द अप्लाइन। दोस्तों, जो सिस्टम कह रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा।
जो अपलाइन कह रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया और अपलाइन की बातों पे अगर आप चलते रहे तो कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं अगर अपने अपलाइन को, तो आप कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं पाएंगे। अगर आप सिस्टम को नहीं कर रहे हैं 100%, अगर आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं, सिस्टम जैसे कह रहा है, सिस्टम के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो कामयाबी आपसे बेहद दूर रहेगी। आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप सिस्टम को फॉलो करते हैं? सिस्टम क्या कहता है कि आपको डेली बाय डेली 10-20 बंदों से बात करना है। क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप रूल पे हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अगला प्रक्रिया होता है यूज द सिस्टम, यूज द अपलाइन। आप अपने अपलाइन को यूज कीजिए और सिस्टम को यूज कीजिए। अगर आपने सही तरीके से अपने अपलाइन के मार्गदर्शन पे काम करना शुरू कर दिया तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। और मैं इसके बाद में आता हूं यल पर, RUL। इसके बाद आता है यल, यल फॉर लर्निंग। दोस्तों, जिंदगी में आपकी कामयाबी की गाथा तभी लिखी जाएगी जब आपकी लर्निंग बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत और बहुत ही टिकाऊ जैसी होगी। अगर आपकी लर्निंग बेहद शानदार है, लर्निंग का मतलब यहाँ जानना बेहद जरूरी है। आप जिस भी सिस्टम में काम करते हैं उसका आपको जितना भी नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। अगर आप मेटाफोर्स में आपकी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने सिस्टम को फॉलो किया और अपने अपलाइन की बातों को मान रहे हैं, इसके बाद आती है प्रक्रिया लर्निंग की। लर्निंग मीन्स क्या होता है? अगर आप यहाँ मेटाफोर्स में है, टेक्टाइल में काम कर रहे हैं, तो आपको S3 से कैसे इनकम आता है, S6 से कैसे इनकम आता है, ये आपको पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। अगर आपको S3 के बारे में पता है, S6 के बारे में पता है, तभी जाके आप अपने मन मुताबिक इनकम का ग्रोथ कर पाएंगे। और लर्निंग की बात और किया जाए कि आप टीम को बिल्ड कैसे करेंगे, आप कैसे लोगों को अपने प्लान के बारे में बताएंगे, ये सब आपको लर्निंग करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपके पास लर्निंग है और उस लर्निंग को आप किसी के सामने नहीं जाहिर कर पा रहे हैं, तो भी वो लर्निंग किसी काम की नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जिस भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप अपने लर्निंग पे पूरा फोकस कीजिए। सिस्टम आपसे क्या कहता है और यहाँ पे सिस्टम में क्या क्या कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको भली प्रकार से लर्निंग होना चाहिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग 1-2 किताबों को अपने पास जरूर रखें। जीत हो या हार सदा रहो तैयार। जीत आपकी जैसे बहुत सारी शानदार ऐसी किताबें आती हैं जो आपको मार्गदर्शन करने का काम करती हैं। दोस्तों, जिंदगी में कहा जाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा जो दोस्त होता है वो आपका नॉलेज होता है, और वही नॉलेज आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाइए और उस नॉलेज को आप अगले व्यक्ति तक पहुंचाइए। अगर नॉलेज आपके पास आ गया तो आप उसको अपने पास नहीं रोक के अपने जितने भी प्रियजन हैं जिनको आप चाहते हैं वो जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस नॉलेज को आप उनके तक पहुंचाइए। जैसे मेटाफोर्स में आपकी एंट्री हो गई, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाना है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने लाखों जिंदगियों को चेंज किया है, अगर आप इसको समझ गए और सीख गए तो आपकी 7 पीढ़ियों की भी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये हुआ लर्निंग की बात। अब आते हैं अर्निंग पे। ई फॉर अर्निंग। अगर आप
3 पड़ाव से गुजर गए। आर से रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, यूज द सिस्टम को फॉलो कर लिया आपने, लर्निंग पे आपने दिन रात मेहनत की, आपने लर्निंग को बहुत ही बढ़िया बनाया, आप अपनी बातों को रखने के लिए तैयार हो गए मित्रों, तो अब यहाँ पे अर्निंग को आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जो चीजें चाहिए अर्निंग से पहले, आप जब तक उसको अचीव नहीं करेंगे, अर्निंग नहीं आएगी। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है और अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करने के लिए नहीं तैयार है, और आप सिस्टम के प्रति आपका पूरा तरह से निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कामयाबी आपसे बहुत दूर रहेगी। ये सब पड़ाव को पार करने के बाद में आपकी मन चाही इनकम आपको मिलेगी। दोस्तों, मेटाफोर्स में कहा जाता है कि मेटाफोर्स आपकी जरूरतों के हिसाब से इनकम नहीं देता है, ये आपकी चाहतों के हिसाब से इनकम देता है। आपकी चाहत क्या है, आपके सपने क्या है, वो आपसे भली प्रकार कोई नहीं जानता है। आपके सपने आप जानते हैं कि आपका क्या सपना है। अगर आप छोटे सपने लेकर आए हैं मेटाफोर्स में, तो आपका वही हाल है कि आप समुद्र में गए और आपने एक शानदार बोतल लिया और बोतल के ढक्कन को बंद करके समुद्र में फेंक दिया। वही हाल हो जाएगा आपका। आप यहाँ मेटाफोर्स में आए हैं, तो आप अपने सपनों को बड़ा कीजिए। आपके सपने जो बड़े होने चाहिए, और उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए आप रूल पे लग जाइए काम करने के लिए। और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने रूल को ही वल्ली फॉलो कर लिया, ये जो यहाँ पे 5 शब्द थे, इन शब्दों पे पूरा ध्यान दे दिया, तो दोस्तों कहते हैं नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन उस नॉलेज को आप कैसे किस वे में यूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ई फॉर अर्निंग, जब आपकी ये 3 पड़ाव को पार करते हैं, तो आप मनचाही अर्निंग करते हैं। और अर्निंग के साथ साथ ये आपको बहुत सारा इज्जत भी देता है। अगर आप अर्निंग करते हैं तो अकेले अर्निंग नहीं करते हैं, ये मेटाफोर्स जादुई है। ये आपके साथ साथ आपके जितने भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो सब के सब अर्निंग करते हैं। तो आपकी इज्जत बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, आपको दुआएं मिलती है। और दोस्तों, जिंदगी में केवल पैसा होना सफलता नहीं कहा जाता है। अगर आप केवल पैसे के लिए मेटाफोर्स कर रहे हैं, तो भी आप गलत वे में हैं। यहाँ मेटाफोर्स में काम करने के लिए पैसा आपके पास आएगा जब आपका बढ़िया से आप सीख जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपने अपलाइन की बातों को मानना शुरू कर देंगे, तो कोई भी माई का लाल पैसे आने से नहीं रोकता है। लेकिन इसके बाद जो आपको मिलता है सक्सेस, क्या किसी के पास पैसा होना ही सक्सेस है? नहीं मित्रों, केवल पैसे से सफलता नहीं नापी जाती है। सफलता के लिए वो चीजें चाहिए होती है सक्सेस के। सक्सेसफुल किसे कहा जाता है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। आप जब तक अपने जैसे 100 लोगों को तैयार नहीं करते हैं, आप सफलता की श्रेणी में नहीं आते हैं। सफल वही है जो अपने जैसे 100 लोगों को कामयाब कर दे। आप किसी भी फील्ड में देखिए, क्या कोई ऐसा करता है? यहाँ पे सब कोई अपने लिए काम करता है, लेकिन मेटाफोर्स की खूबसूरती देखिए मित्रों, ये यहाँ पे हम सबके लिए काम करते हैं। और जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी, सक्सेसफुल व्यक्ति आप नहीं कहलाएंगे। ये है कि मेटाफोर्स की खूबसूरती इतनी बढ़िया है, इनकम तो आप कर जाएंगे, लेकिन इनकम के साथ में सक्सेस आपको जब मिलेगा, जब आपके अपने जितने भी लोग आपके नीचे हैं, उनको भी आप अपनी कैटेगरी में खड़ा कर दे।
और ऐसा कैसे होगा? जब आप रूल को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग हुई और तुरंत आप अर्निंग के चक्कर में पड़ जाएं। एक गलत वे है। ऐसे जब तक आप अपने जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टम के प्रति आपका पूरी तरह से निष्ठा नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, तब तक आपके पास कभी भी सक्सेस नहीं जाएगा। सक्सेस यही कहता है कि मैं तुझे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे तक पहुंचने के लिए रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग रूल पे पूरी तरह से फोकस कीजिए और इस रूल पे अपने आप को चलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने रूल को फॉलो किया और रूल के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, तो कामयाबी से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। रूल मतलब कामयाबी होता है। किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए, वो अपने रूल को फॉलो करता है। अगर उसकी रूल की बात किया जाए तो सफल व्यक्ति 4 बजे जग जाता है और 4 बजे जगने के बाद में अपने काम को स्टार्टअप करता है। लेकिन अगर वो रूल नहीं बनाया है तो जब मर्जी तब जगेगा, तो क्या सफलता उसके पास आएगी? रूल का मतलब होता अपने आप को प्रतिबद्ध कर लेना कि मुझे एक काम इस हिसाब से इतने टाइम कर लेना है, अपने गोल को सेट कर लेना। ये सब रूल की श्रेणी में आता है। जब आप अपने आप को रूल बनाएंगे, जैसे मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। रूल यही कहता है, आप किसी भी काम को लगातार करते हैं तो आपके दिनचर्या में आ जाता है, वो आपके रूल में आ जाता है। अगर आप सही वे में सही काम करते हैं तो आपके रूल का हिस्सा बन जाता है, आप उस नियम में बन जाते हैं और आपका काम बेहद आसान हो जाता है। तो आप सही वे में सही तरीके से रूल का पालन कीजिए और कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, मैं यहाँ पे अपनी बातें एक कहानी के साथ में जरूर खत्म करना चाहूंगा कि रूल का क्या महत्व होता है और रूल कहाँ कहाँ काम करता है। ये आपको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बेहद ही शानदार व्यक्ति थे और वो कहीं जा रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको ये नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। उनको ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जिंदगी में ऐसे ही चले जा रहे थे जैसे अधिकांश 95% लोग जिंदगी में ऐसे ही चले जा रहे हैं। उनका न कोई लक्ष्य है, न कोई निशाना है, न कुछ कर गुजरने का उनके अंदर ऐसा लक्ष्य है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप भी इसी तरह से भटकाव की दौर में हैं, तो आप भटकाव को अपने आप से दूर कीजिए और अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। तो उन महोदय ने ऐसे करते करते अपनी जिंदगी का बहुत ही शानदार पल खो दिया और उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनको बताए कि आपको करना क्या है। ऐसे करते करते वो गए और एक बेहद ही सफल व्यक्ति से मिले। उस व्यक्ति को के पास गए, उसके पास ठहरे और वहां पे जब ठहरे तो उन महोदय ने वहां देखा कि उसका दिनचर्या कैसा है। जब वो अपने आप से उनके में तुलना किए तो कामयाबी आपकी दिनचर्या दिखाती है आप कर क्या रहे हैं। तो उन महोदय ने देखा जो सफल व्यक्ति था वो सवेरे 4 बजे जग जाता था और वहां 4 बजे जगने के बाद में उसके पास पूरा विकल्प होता था कि मुझे यहाँ पे 4 से 5 एक काम करना है, 5 से 7 एक काम करना है, 7 से 9 एक काम करना है, 9 से 11 एक काम करना। मतलब 24 घंटा उसका पूरी तरह से सेट था, उसका रूल था, उसका नियम था। वो अपने समय को पूरे बराबर बांट रखा था। और ये जो महोदय जाकर देखे, बोले मैंने अपनी जिंदगी के इतने बेहतरीन पल गवा दिए और ये व्यक्ति अपना एक एक मिनट जी रहा है।
तो उन्होंने बोला कि मुझे भी आपके जैसा बनना है और मुझे भी ऐसे कामयाबी चाहिए। तो बोला जैसे मैंने किया आप भी वैसे ही कीजिए। तो ये देखे थे, लेकिन जब एक गए सवेरे जब इनको जगने का टाइम आया तो ये महोदय फिर से घंटी बजी, फिर सो गए। तो रूल कभी भी आप ऐसे पालन नहीं करेंगे, रूल आपसे बड़ा ही अथक परिश्रम मांगता है। और उनको जब वो गए देखने, फिर बोले कि क्या आपने रूल को फॉलो किया? बोले नहीं, 4 बजे का आपने टाइम दिया था, 7 बज गए, मैं जग नहीं पाया। तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो आपसे कहते हैं कि सर आप 4 बजे जगिए। 4 बजे जगने के बाद में अपने नोट को तैयार कीजिए, लोगों का लिस्ट बनाइए, लोगों का लिस्ट बना के आप काम कीजिए। और ऐसे करने के बाद में वो महाशय वहां गए और उसके बाद प्रेस्टिक किए, रूल को फॉलो किए और उनका काम बेहद शानदार रूप से चलने लगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप भी अपने काम को पूरी तरह से अपने आंखों के सामने रखिए, अपने गोल को अपनी आंखों के सामने रखिए। एक एक कटिंग पेपर लीजिए, उस पर लिखिए आपका गोल क्या है, फिर रूल को फॉलो कीजिए, गोल तक आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मेरा सेशन यहीं तक था। मैं आगे बुलाना चाहूंगा बेहद ही शानदार पर्सनालिटी जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्रीमान विनय तिवारी सर। आप आइए और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू, इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए।